हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, लेटेस्ट वैकेंसी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति का नॉन टीचिंग वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। अपने टेक्निकल वाले बच्चों के लिए भी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के नाम से यहाँ पे काफ़ी रेपुटेड वैकेंसी रहती है। पिछली भर्ती भी लगभग 1 साल पहले आई थी। काफ़ी सारे मेरे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, नौकरी भी कर रहे हैं और कई सारे बच्चों के फ़ोन भी आते हैं। जब नई भर्तियाँ आती है तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये भर्ती ठीक है या फिर वो भर्ती ठीक है, मेरे को उसका फॉर्म भरना चाहिए क्या। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, किस हिसाब से आपको आवेदन करना है, एज लिमिट के बारे में, कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में पर चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यार वीडियो को बिना आप बोले आप लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। कई सारे बच्चों को बोलना पड़ता है, बोलने के बाद में ही लाइक करते हैं। यहाँ पे अपने काम की वैकेंसी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के नाम से वैकेंसी है। जैसे कि बच्चे बताते हैं, दोनों काम यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम भी आपको ही करना होता है, प्लम्बर से संबंधित काम भी आपको उसी विद्यालय के अंदर आपको ही करना होता है। एक विद्यालय आपको अलॉट कर दिया जाता है, वहाँ के इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर आप ही होते हो। खाना पीना रहना सारा का सारा आपके लिए वहाँ पे फ्री होता है। 12वीं तक के विद्यालय होते हैं एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अच्छा माहौल रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ाई वगैरह भी आप चाहो तो साथ में कर सकते हो। एक ही जगह मस्त रहना होता है, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं होती, वहीं पे आपकी ड्यूटी होती है, वहीं पे आपका रहना खाना सारी चीज़ें होती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। टेक्निकल में अपने लिए एक वैकेंसी है, तो अलग अलग वैकेंसी को इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बता रखा है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ पे, देखिए पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी में पदों की संख्या में कटौती की है, क्योंकि पिछली बार भर्ती हुई है तो टाइम कम ही हुआ है। यूआर कैटेगरी के लिए टोटल मिलाकर के 75 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 15 वैकेंसी है, एससी के लिए 23 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 128 वैकेंसी। 128 वैकेंसी को देख करके छोड़ना नहीं है अगर आप एलिजिबल हो तो, क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता ही हूँ, पिछली आपकी जो भर्ती है वो यूपी मेट्रो की आई थी, कुछ इसी हिसाब से उसके अंदर वैकेंसी थी। उससे पहले आपकी इसरो की वैकेंसी आई थी, है ना। उससे पहले आपकी सेल के अंदर वैकेंसी आई थी। तो इस प्रकार की भर्तियों को आप छोड़ नहीं सकते। टेक्निकल को कंटिन्यू रखिए। इस प्रकार की ठीक ठाक भर्तियाँ आती है, उनकी आपको तैयारी करनी चाहिए, उनमें आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल आप अपना कंटिन्यू रखिए अगर आपको टेक्निकल जॉब चाहिए तो। और बेहतर तैयारी करने के लिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ही शानदार हैंड रिटन कंटेंट है, नोट्स वगैरह है। सूटेबल कोर्स ऑल ओवर इंडिया की सभी भर्तियों की तैयारी करने के लिए एक मास्टर वीडियो कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ। बहुत सारा कंटेंट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। अलग अलग प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे हर संडे आपके लिए बिल्कुल फ्री में। ऐप पे टेस्ट वगैरह भी होता है, तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा जरूर उठाया करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। और एज लिमिट खास तौर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे यूआर कैटेगरी के इसमें आवेदन कर पाएंगे ना। बाकी एससी एसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको 5 साल की, ओबीसी वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा की यहाँ पे 3 साल की छूट भी मिल जाएगी। तो एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह, सैलरी वगैरह यहाँ पे कंप्लीट दे रखी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 19,900 बेसिक है। जैसे कि बच्चे बताते हैं 32-33 हज़ार रुपये के आसपास में आपकी स्टार्टिंग से सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। 18 से लेकर के 40 वर्ष यूआर कैटेगरी के लिए एज लिमिट है। उसके बाद में एससी एसटी वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्टेट के अंदर अगर आप ओवर एज हो गए फिर भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इतनी बड़ी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब देखिए आवेदन कौन कौन पर कर पाएगा, तो वो थोड़ी सी चीज़ें आप जान लीजिए। 10th सबसे पहले आप पास हो, उसके बाद में आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है। आईटी के 2 ट्रेड वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपके पास में आईटी या फिर वायरमैन में है। दोनों ही प्रकार के बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एनवीएस में जब इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी आती है तो तीसरी खतरनाक शर्त रहती है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में है, वायरिंग में या फिर प्लम्बिंग में है, तो आप आवेदन कर सकते हो। और वैसे देखिए कई सारे बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, केवल उन्होंने तैयारी की, सारी चीज़ें अपने स्तर पे उन्होंने की, है ना। बातें आप समझ सकते हो। मेन चीज़ है यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करना। बाकी अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो सब चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो, और बच्चे किए हैं और नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको ही करनी है। मैं आपको इसके बारे में केवल थोड़ा सा हिंट और गाइडेंस दे सकता हूँ। एज लिमिट की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं।
और उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें। सबसे पहले आपका पेपर होने वाला है, मेन तो वैसे पेपर ही है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है जो कि औपचारिकता मात्र का ही होता है। एग्जाम सिटी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में, आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हो ना, तो हर स्टेट के अंदर 3-4 एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है ना, और उसके बाद में जोधपुर एग्जाम सेंटर दे रखे। तो देखिए एग्जाम सेंटर से सब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। अपने गांव में एग्जाम सेंटर तो किसी भी भर्ती में आएगा नहीं ना, थोड़ा बहुत आपको भी जाना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें बात कर लेते पेपर पैटर्न के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे कितने पर्सन पूछे जाएंगे। वैसे आपको चैनल पे ही जो पिछला इसका पेपर है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा रखा है, वो देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगी। ऐप में भी आपको प्रीवियस पेपर्स के नाम से एक मैंने मेंबरशिप दे रखी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप की 100 से ज़्यादा वहाँ पे पेपर दे रखे हैं। लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे पेपर आपके अपलोड होते रहेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नाम मात्र की फीस है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। देखिए एक ही पेपर होने वाला है जिसके अलग अलग पार्ट रहेंगे। रीजनिंग के आपको 15 नंबर के 15% पूछे जाएंगे। जीके के आपको 15 नंबर के 15% पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के 15 + 15 30% आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको टेक्निकल के पर्सन पूछे जाएंगे। टेक्निकल में आपको ट्रेड से संबंधित 60 नंबर के 60% पूछे जाएंगे। 120 नंबर के 120% रहेंगे। पेपर को अटेंड करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। ये सब चीज़ें तो होगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस से, आप समझते हैं ना। आपको नोटिफिकेशन भी अपना टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। देखिए फॉर्म स्टार्ट होने की डेट के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फॉर्म स्टार्ट हो गए तो अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं दे रखे तो 5-4 दिन बाद में आपको चेकआउट कर लेना है। अब देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है। दो चीज़ें रखी है, एप्लीकेशन फीस भी रखी है, प्रोसेसिंग फीस भी स्टार्ट हो चुकी है अभी। तो यूआर के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, उनसे टोटल मिलाकर के 1000 रुपये चार्ज लिया जाएगा। बाकी SC ST वाले बच्चे उनको भी खाली नहीं छोड़े, 500 रुपये एप्लीकेशन फीस SC ST वाले बच्चों को भी देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर आप पहले बनवा लीजिएगा, उसके बाद अच्छी तैयारी करिएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि टेक्निकल की अच्छी आपको रेगुलर तैयारी करनी चाहिए। चाहे कोई सी भी बीच में भर्ती आ जाए ना, टेक्निकल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भर्तियाँ कब आ जाए कोई पता नहीं चलता है ना। हो सकता है DMRC का नोटिफिकेशन आपको थोड़े दिन में देखने को मिल जाए, हो सकता है MES का नोटिफिकेशन थोड़े दिन में आपको देखने को मिल जाए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको तैयारी पहले से करके रखनी होती है। नॉन टेक में तो चीज़ें ऐसी होती है जो हर एग्जाम के अंदर चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन टेक्निकल भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल का जो भी पेपर रहेगा ना, मेजोरिटी जो पार्ट रहेगा वो टेक्निकल ही रहेगा, और वही आपका सिलेक्शन करवाता है। तो उसकी आपको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, अच्छी लेवल की तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी पेपर को अटेंड कर सको। कम वैकेंसी हो तो भी आपके अंदर एक जुनून रहे कि हाँ सिलेबस मेरा कंप्लीट है, पर्सन चाहे कहीं से भी आए, पूरे में से पूरे करके आऊँगा। इस तरीके की आपकी तैयारी हो तो इस प्रकार की भर्तियों में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। आगामी जो भी अपडेट आएगी इस भर्ती से संबंधित, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। बाकी चैनल पे तो आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसका जो प्रीवियस पेपर है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। शायद प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर के नाम से, तो आप देख लीजिए किस लेवल का इसका पेपर आता है। सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।